एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो शिनमे होती है वो बेड पर बेहोशी के हाथ में पड़ी हुई होती है और उसके सामने लो हुआई खड़ा हुआ होता है। हम लोग देखते हैं कि जो लो हुआई होता है वो अपने हाथ को काट के उसका खून कटोरी में गिरा रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर जो शू होता है और जो उस इन की लैंडलेडी होती है, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं। तो जो शू होता है बातों बातों में उससे पूछता है कि तुम लू हुआई को कैसे जानती हो। तो वो बोलती है कि जो लू है और मैं एक दूसरे से लगभग 11 साल पहले मिले थे। अभी हम लोग देखते हैं कि जिसके अंदर जो हमारा लू होता है वो कैरेज से उतर रहा होता है कि तभी उसके सामने एक जो लड़की होती है भागते हुए आती है और गिर जाती है। लू हुआई उसके पास जाकर उसकी हेल्प करता है। तभी नेक्स्ट डे उस लड़की को पता चलता है कि जो वो लड़का है वो उसका इस टाइम नया नेबर है। तो वो उसको हमेशा देखने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल कर कर अपने घर से देखा करती थी। उस टाइम पर जो लो हुआई होता है उसकी आइडेंटिटी होती है एक बहुत अच्छे पेंटर की। लगभग आधे साल के बाद अचानक से जो गवर्नमेंट होती है अपने टैक्स के प्राइस को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे कि वहाँ के आसपास के लोगों की लाइफ को बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं। तो जो मेरे पापा होते हैं इन सब से बचने के लिए इस जगह से जाने का डिसाइड करते हैं। हमारे क्लाइंट के बीच में और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें मेरे पापा की डेथ हो जाती है। लेकिन इमोशनल होकर वो जो लैंडलेडी होती है उन पर वार करने लग जाती है और जैसे ही वो हारती है तो उसको बचाने के लिए बीच में लो हुआई आ जाता है। वो आखिरी बार था जब मैं लो हुआई से मिली थी कि हम लोगों ने वो जगह छोड़ दी क्योंकि वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट था वो सबका दुश्मन बन गया था। उसने कहा था अपने ही लोगों को कि तुम लोग गुंडे बनकर जितने भी कॉमन लोग हैं उन सबको लूटो और मुझे पैसे ला कर दो। उसके बाद हम वहाँ से चले आए और हम लोगों ने ये जगह ढूंढी और अपने आप को मार्शल आर्ट में झोंक दिया। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मैं वापस से लो हुआई से मिल सकूंगी। फिर वो बोलती है क्या जो लड़की सीढ़ियों के ऊपर रहती है क्या लो हुआई उससे प्यार करता है। तो शू उससे पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों। बोलता है कि शायद वो उसको लाइक करता होगा। हम देखते हैं कमरे के अंदर जो लो हुआई होता है वो शिनमे जो कि बेड पर पड़ी हुई होती है उसको अपने हाथों से कुछ पिला रहा होता है। वो देखता है कि जो लैंडलेडी है वो नशे में धुत होकर सोई हुई है और जो शू है उसको देख रहा। तो जो शू होता है वो लो हुआई को देखकर बोलता है तुम्हें पता है इसने अब तक शादी नहीं करी क्योंकि शायद इसके दिल में आज तक तुम ही बसते हो। और वो सुनकर लो हुआई शॉक हो जाता है। तो शू जो होता है पूछता है कि शिनमे कैसी है। तो जो लॉर्ड लो हुआई होता है वो बोलता है मैंने उसे अपना खून पिला दिया है तो आई जस्ट होप वो ठीक हो। फिर जो शू होता है वो उससे बोलता है तुम्हारा जो खून है उसमें अविश्वसनीय रूप से सब कुछ हील करने की ताकत है, पर तुमने क्या सोचा है अगर वो जग गई और उसने तुमको अपनी आंखों के सामने पाया। देखते हैं कि रात के अंधेरे में बहुत सारे सिपाही एक जगह पर एक साथ भागते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो लिंग फैमिली है वो गवर्नमेंट की नज़र में इस टाइम करप्शन में काउंट हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर आके लिंग फैमिली के जितने भी एसेट्स हैं उनको सीज़ करेंगे और जो भी हमारे इस काम में आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं कि जो 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 इमॉर्टल्स होते हैं वो जो कि हमारे लो हुआई के वार से घायल हो जाते हैं वो बेड पर लेटे हुए होते हैं। तो जो फीमेल कल्टिवेटर होती है वो बोलती है कि हम
कि सीनियर जन, आपने इतना ट्रैवल किया है, तो क्या कभी आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसके पास इतनी ताकत हो? तो फिर हम देखते हैं वही बांसुरी बजाने वाला कल्टीवेटर रूम के अंदर एंटर करता है और कहता है, पता नहीं किंग को क्या हुआ, लेकिन अचानक से उन्होंने लिंग रेजिडेंस के ऊपर बहुत सारे चार्जेस को लगाया और उनके सारे के सारे एसेट्स को सीज कर लिया। और जो उन लोगों ने वार्निंग निकाली थी शिनमे के लिए, उसको भी उन लोगों ने उल्टा कर दिया। देखते हैं कि उनमें से एक के जो मास्टर होते हैं, सीनियर बाय, उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लैंड लेडी होती है आखिरकार उठ जाती है सुबह सुबह, और जैसे ही वो उठती है उसको ऊपर से आवाज़ आती है शिनमे के कमरे से कि शिनमे शायद उठ गई है। वो जब जाती है तो देखती है शिनमे होश में आ चुकी होती कि तभी शिनमे की आवाज़ सुनकर जो लो हुआई होता है और जो शू होता है वो दोनों भी कमरे के अंदर आ जाते। जब शिनमे देखती है लो हुआई को अपनी आंखों के सामने, तो अचानक से उसका गुस्सा उबल पड़ता है और वो अपनी तलवार से उस पर वार कर देती है और वो चीख कर बोलती है, क्या तुम अब तक मरे नहीं हो? फिर हम लोग देखते हैं कि जो शू होता है और जो लैंड लेडी होती है दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और बाहर ही बैठ कर देखते हैं कि वो दोनों कमरे में कितनी तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं, लो हुआई और शिनमे। फिर वो उससे चीख कर बोलती है, अगर तुम मरे नहीं हो तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आए? ऊपर से अगर तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स है जो मुझे तुम बार बार बचा रहे हो कैपिटल में सबसे, तो तुम बाहर क्यों नहीं आए इस बात को लेकर कि तुम निर्दोष हो? फिर वो उसे बोलती है, अगर तुम इतने समझदार और इतने ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने मुझसे क्यों शादी की? तुमने शादी करके मुझे ये फील कराया कि तुम निर्दोष हो, जिस चक्कर में तुमने मेरे ऊपर एक बोझ डाल दिया कि मैं तुम्हारे निर्दोष होने को साबित करने के लिए दुनिया भर से पंगा ले लूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि जो लॉर्ड लो हुआई होता है वो कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे खड़ा होता है, उसके कानों में शिनमे की रोने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो होती है फीमेल कल्टीवेटर अपने गुरु के सामने बैठी हुई होती है और जो गुरु होता है उसकी पल्स को चेक कर रहा होता है। फिर वो बोलता है, एक ऐसी कल्टीवेटर जिसकी जो कल्टीवेशन स्टेज ही बहुत बेसिक है, तुम सब उससे हार कैसे गए? फिर वो जो सीनियर बे होते हैं वो बोलते हैं, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, फिर मैं तुम लोग से बात करूँगा आगे। तो जो सीनियर होता है कल्टीवेटर वो मिस्टर बाय से बात करते करते बोलता है कि हम जिस कल्टीवेटर से लास्ट टाइम टकराए थे उसके साथ एक और कल्टीवेटर था जो हम लोगों पर वार कर रहा था, लेकिन उसके पास जो बहुत वियर्ड चीज़ थी कि उसके जो वुंड्स थे, मतलब उसके जो चोटें थी वो अपने आप इंस्टेंटली हील हो रही थी। तो जो बाय होता है वो शॉक होकर बोलता है, इसका मतलब वो वॉर डीमन था।